जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो ये ऐलान कर दिए हैं कि आगामी सत्र जो होने वाली झारखंड में यानी कि शीतकालीन सत्र, इस शीतकालीन सत्र जो चलेगी झारखंड में वो 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। और इस शीतकालीन सत्र के दौरान जयराम महतो के द्वारा दो अहम मुद्दा उठाया जाएगा जो अभी से रणनीति बनाना वो स्टार्ट कर दिए हैं। आखिर वो दो कौन मुद्दा है जिस मुद्दा के तहत जो है कि भाई जयराम महतो वर्तमान की सरकार को सदन में घेरने की काम करेगी और सरकार को याद दिलाएगी कि यह मुद्दा झारखंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस मुद्दा के तहत आप संज्ञान लीजिए और भाई इसके ऊपर काम कीजिए। आखिर वो दो मुद्दा कौन सा मुद्दा है जिसे अभी से स्ट्रैटेजी तैयार करना स्टार्ट कर दी है। और ये बात खुद जयराम महतो कहते हैं, इस मुद्दा के तहत अगर कोई सरकार को घेर सकती है तो वो है डुमरी के विधायक। ये बात खुद जयराम महतो कह रहे हैं। तो आज चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते कि आखिर वो दो मुद्दा कौन सा है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि भाई अभी जो है कि झारखंड स्थापना दिवस यानी कि 25 साल हुआ। झारखंड स्थापना दिवस की अगर बात होती है तो भाई झारखंड आंदोलनकारी की बात होती है, क्योंकि झारखंड हम ऐसे नहीं लिए हैं, झारखंड हम लड़ के लिए हैं। और कई ऐसे लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं जो अपने भाई जीवन का 30 साल इस झारखंड की लड़ाई में लगा दिए, यानी कि 1970 से लेकर 2000 ईस्वी तक जो है वो झारखंड की लड़ाई में लगा दिए। लेकिन उसके बदले उनको मिला क्या, बात समझिएगा। आज इसी के ऊपर होगा। यानी कि पहला पॉइंट ये रहेगा सदन में जयराम महतो का, आंदोलनकारियों का सम्मान। आंदोलनकारियों को और क्या क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि आंदोलनकारी लड़के इस झारखंड को लिए हैं, बलिदान देकर झारखंड को लिए हैं। आज जो आंदोलनकारी बचे हुए हैं उनका मान सम्मान कितना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर डिस्कस वो करेंगे और सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे वो आपका रहेगा कि भाई स्कॉलरशिप जो छात्रों का रोका गया है, आखिर क्यों रोका गया। अगर सत्र स्टार्ट होने से पहले अगर स्कॉलरशिप नहीं दिया गया फिर जयराम महतो एक नहीं छोड़ने वाले वर्तमान की सरकार को शीतकालीन सत्र में। तो चलिए पहला वाले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, यानी कि झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान क्या होनी चाहिए। देखिए दरअसल इसमें यह देखा गया कि झारखंड आंदोलनकारी को भाई पेंशन तो मिलता है, लेकिन पेंशन कितना मिलता है। भाई वो आंदोलनकारी जो आंदोलनकारी के बदौलत आज जो है खुद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। अगर एक बात समझिए कि अगर झारखंड अलग नहीं होता तो क्या ये हेमंत सोरेन भाई मुख्यमंत्री बनते, अगर बिहार ही रहता तो वो बन पाते, या फिर जो झारखंड के लोग जो है कि आज मंत्री बन बैठे हैं क्या वो झारखंड में, झारखंड अलग नहीं होता तो मंत्री बनते, क्या झारखंड के बच्चे जो है कि बीडीओ और सीओ बन पाते, दरोगा बन पाते, अधिकारी बन पाते, नहीं बन पाते। भाई झारखंड को कैसे और किस नजर से देखा जाता था ये कौन नहीं जानता। लेकिन हमारे आंदोलनकारी अपने जीवन का 30 साल जो है कि भाई अपनी जवानी को 30 साल लगा दिए इस झारखंड की भाई लड़ाई में, और अंततः झारखंड को आजादी मिला, यानी कि सेपरेट झारखंड हुआ, हमें अलग राज्य मिला। लेकिन आंदोलनकारियों का सम्मान कहां है भाई। जो ताम्रपत्र पत्र मिला है उन्हें जो है कि भाई एक जो है कि सर्टिफिकेट जो उनको दिया गया है, जयराम महतो का कहना है कि इस ताम्रपत्र और सर्टिफिकेट के हिसाब से भाई झारखंड में उन्हें मुफ्त जो है कि भाई हेल्थ के लिए उनकी सारी चीज होनी चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल में अगर वो इलाज कराने के लिए जाए तो उन्हें जो है कि भाई मुफ्त में इलाज हो, ये उनको सम्मान मिलनी चाहिए। क्योंकि झारखंड आंदोलनकारी जब आंदोलन कर रहे थे तो पुलिसिया जुल्म कितना उनके ऊपर हुआ था वो उस वक्त के जो लोग हैं वो बताते हैं आज के दौर में। दूसरी उन्होंने जो पॉइंट रखा वो ये रखा है कि झारखंड आंदोलनकारी को जो 3,500-4,500 हजार रुपया जो पेंशन दिया जाता है ये खैरात दिया जा रहा है। भाई ये खैरात नहीं चाहिए। अगर आपको पेंशन देना, झारखंड आंदोलनकारी को अगर मान सम्मान देना तो फिर आप 15,000 रुपया जो है उसे जो है कि भाई पेंशन दे, जो एक सम्मान की जिंदगी जी सके जी। और साथ ही साथ वो झारखंड आंदोलनकारी के बेटा बेटी को भाई 5% आरक्षण जो है कि भाई सी ग्रुप और डी ग्रुप में नौकरी में देना चाहिए। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो किए हैं। और इस बात को लेकर इस बार का जो है कि आपका शीतकालीन सत्र होगा 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, उसमें सरकार को घेरने का आने की वो बात करेंगे। क्योंकि सरकार को याद दिलाएंगे कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप जो मुख्यमंत्री बने हैं वो झारखंड आंदोलनकारियों का ही देन है
और आप झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान नहीं कर रहे, फिर ऐसी सरकार किस काम की? अबुआ सरकार, अबुआ राज की बात करने वाले अगर झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान नहीं दे पाएंगे, झारखंड आंदोलनकारी को 15,000 रुपया पेंशन नहीं दे पाएंगे, झारखंड आंदोलनकारी को मुफ्त इलाज नहीं होगा, तो फिर ऐसे जो है कि भाई नहीं चाहिए खैरात, ये 3, 3.5, 4,000 रुपया। मुद्दा काफी तगड़ा है और इसके ऊपर स्ट्रैटेजी तैयार हो चुका है। देखिए, एक बात तो है, जयराम महतो इकलौता अपने पार्टी के विधायक है, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे, जबकि विपक्ष की भूमिका बीजेपी को निभानी चाहिए था झारखंड में, लेकिन बीजेपी ने, बीजेपी को क्या सूट करता है ये कौन नहीं जानता, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि भाई बीजेपी को जो सूट करता है उसी का मुद्दा उठाता है, जो लॉजिक वाला मुद्दा होता है, जो लॉजिकल मुद्दा होता है उस पर वो बात नहीं करता। तो विपक्ष की भूमिका शीतकालीन सत्र में जो है वो जयराम महतो निभाएंगे और ये निभाते आए हैं, चाहे वो बजट सत्र के दौरान हो या फिर जो है कि आपका मानसून सत्र के दौरान हो, उस दौरान देखा गया। ये इनका अहम मुद्दा रहेगा, पहला। दूसरा जो मुद्दा है वो एक काफी जो है कि भाई बड़ा मुद्दा है, वो है छात्रों का मुद्दा। देखिए, एक बात तो है, छात्रों की लड़ाई, छात्रों का आंदोलन को लेकर ही भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का उदय हुआ, यानी कि जेबी केसेस जो पहले संगठन थे उसका उदय हुआ था। और आज भाई छात्रों की क्या हाल है, छात्र को जो है स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है। आखिर स्कॉलरशिप क्यों रोका गया? अगर विभाग से पूछा जाता है कि भाई आप छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे, तो वो स्पष्ट कहते हैं भाई फंड ही नहीं है। तो एक बात समझिए, फंड आखिर गया कहां? गया कहां? वो फंड मैया सम्मान योजना को देने के लिए फंड है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई, जिसे भाई झारखंड का डेवलपमेंट का यानी कि दीप जलेगा। अगर हम शिक्षित होंगे तो झारखंड आगे बढ़ेगा, विकास होगा झारखंड का। और आज जो है कि हमारे झारखंड के भाई किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, अगर उनके बेटा जो है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आखिर किसके बदौलत? स्कॉलरशिप के बदौलत। और सरकार स्कॉलरशिप रोक के रखी है। आखिर वो लोग जो स्कॉलरशिप की वजह से ही पढ़ पा रहे थे, अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो कई ऐसे लोग हैं जो भाई बीडीओ सीईओ बनते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कोई जो है कि भाई बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, जो झारखंड का सेवा में अपना योगदान देते हैं। लेकिन आप जो है कि उनको पढ़ाई रोक कर रखे हैं और पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो एक गांव में खेती करने वाला का बेटा आखिर कैसे पढ़ेगा? और आप रोक के रखे हैं, आखिर क्यों रखे हैं? तो ये चेतावनी जो है कि जयराम महतो के द्वारा वर्तमान की सरकार को है कि अगर आप शीतकालीन सत्र से पहले अगर स्कॉलरशिप अगर आप नहीं देते हैं छात्रों को, तो फिर आप तैयार रहिए 1-to-1 करने के लिए बस शीतकालीन सत्र में। हालांकि जयराम महतो को वक्त बहुत कम मिलता है, क्योंकि अपने पार्टी का इकलौता विधायक है, तो एक विधायक की वजह से उनको वक्त कम मिलता है। ये हमेशा वो जो है कि भाई इसका वो जताते आए हैं कि हमें वक्त कम मिलता है। अगर हमारे साथ 1-2 विधायक और होते तो वक्त और मिलता, तो और भी मजबूत तरीके से सदन के पटल पे सरकार को घेरते, मुद्दों के तहत घेरते। लेकिन जो भी वक्त उनको मिलता है, उस वक्त के तहत कम टाइम में, कम शब्दों में सरकार को जो है कि भाई घेरते हैं। और ये भाई पिछले बजट सत्र से देखा जा रहा है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, और अभी जो है कि शीतकालीन सत्र में देखा जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। ये दो मुद्दा जो है कि इंपॉर्टेंट मुद्दा जयराम महतो को लगा, और जयराम महतो जो विधायक है डुमरी के, वो इस बात को कह दिए हैं कि इस मुद्दा को लेकर सरकार को भाई इस बार घेरेंगे और तगड़ा घेरेंगे। और सरकार को अगर कोई याद दिला सकता है ये सभी मुद्दों पर, तो वो है डुमरी के विधायक। काफी एग्रेशन मूड में दिख रहे वो भाई, वो ये परवाह नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन वो जानते हैं कि हमें कौन सा मुद्दा सदन के पटल पे उठाना है और कौन से मुद्दा पर कितना स्टडी करते हैं। वो एक बात कहते हैं कि भाई हम स्टडी करते हैं और स्टडी करके स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कि कितने शब्दों में, कितने टाइम में, कितने कम वक्त में सरकार को आखिर कौन सा आईना दिखाए। और एक बात तो है कि जयराम महतो जब सदन के पटल पे मुद्दा को उठाते हैं तो सरकार भी बेबस नजर आती है।
और सरकार फिर उस मुद्दा पर संज्ञान लेती है और सरकार उसको अंजाम तक पहुंचाती है। कई ऐसे मुद्दे देखा गया है। तो इसीलिए भाई आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये इस दो मुद्दा के अलावा और कौन कौन सा मुद्दा जो है जयराम महतो को उठाना चाहिए शीतकालीन सत्र में। क्योंकि ये दो मुद्दा तो खुद ही जयराम महतो इस बात को कहे हैं, लेकिन आप कौन सा मुद्दा को चाहते हैं ये दो मुद्दा को छोड़कर? ये दो मुद्दा तो भाई सरकार इस बार भाई घिरने वाली है और जयराम महतो घेरेंगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ और कोई मुद्दा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। और मैंने जितना भी बात कहा, अगर आपको लगता है कि हाँ बात में दम है, बात सही किया गया है, तो फिर आप जो है कि भाई कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।